हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मेरा नाम है ऋषभ एंड आई एम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी है। स्टूडेंट्स को ऑप्शनल को लेके काफ़ी ज़्यादा दोहमत में रहते हैं। आप कौन सा ऑप्शनल लें, भैया दीदी ने कौन सा ऑप्शनल लिया, मेरे कलीग ने कौन सा ऑप्शनल लिया, मेरे सीनियर्स ने कौन सा ऑप्शनल लिया, क्या मुझे भी वही लेना चाहिए? बट क्या ये सही सवाल है जो आप पूछ रहे हैं, या आपको एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेना चाहिए? क्योंकि यूपीएससी एक मैराथन है और ऑप्शनल इज़ लाइक योर मैरिज। सो आपका ऑप्शनल आपका लवलेस मैरिज ना बन जाए और आप बोर हो जाएं उस ऑप्शनल से। उससे पहले कुछ सवाल पूछो जो तुम्हें इस बात की क्लैरिटी दे, ताकि तुम वो चॉइस कर पाओ कि तुम्हारे अपने फ्यूचर, अपने करियर के लिए बेहतर क्या है। कौन सा ऑप्शनल है जो आपको एक बेहतर तरक्की दिला सकता है और आपके गोल को अचीव करने में मदद कर सकता है। तो आज इसी सब सवालों का हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे एंड आई विल try to tell you and convince you that why this economics optional is a hidden gem that no one talks about। क्योंकि बहुत कम लोगों ने इससे पहले आपके सीनियर्स ने सोचा होगा, but why no one talks about it, why it is a hidden gem and why you must consider this optional। बट भाई मेरे कहने से क्या होगा, कुछ सवाल जो बेसिक सवाल होने चाहिए ऑप्शनल लेने से पहले वो खुद से भी पूछिएगा, और वो सवाल हम आपसे पूछेंगे। बट उससे पहले बता दें दैट इफ़ यू हैव एनी इश्यूज एंड यू वांट द पीडीएफ्स, यू कैन just follow me on Telegram on my economics channel. Here you will be provided with PDFs and value added materials। यहाँ आपको PDF मिलेगा और वैल्यू एडेड मटेरियल्स भी रिगार्डिंग योर इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई इशू है, यू कैन रीच आउट हियर। ऑल्सो यू कैन रीच आउट टू मी और राइट टू मी ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, आप DM कर सकते हैं। आपका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, यूपीएससी इकोनॉमिक्स या अदर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी इशू है, या आपको एक जनरल गाइडेंस चाहिए यूपीएससी के लिए, यू आर नॉट एबल टू मेक डिसीजंस अबाउट विच सब्जेक्ट टू टेक, विच नॉट टू टेक, विच एग्जाम्स टू गिव, you can reach out to me here। Trust me, I will not give bad suggestions to you। बट अब हम वापस आते हैं अपने मेन डिस्कशन के ऊपर कि कैसे सोचे कि कौन सा ऑप्शनल हमारे लिए अच्छा है, कैसे ये डिसाइड करें, क्या सवाल होने चाहिए एक स्टूडेंट, एक एस्पिरेंट के मन में कि वो एक सही डिसीजन ले पाए। क्या सिर्फ दूसरे की कही सुनी बातों से ही उसको अपना माइंड मेकअप कर लेना चाहिए, या कुछ ऐसे सवाल होने चाहिए, बेसिक सवाल, जो उसको हेल्प करे एक डिसीजन बनाने में। तो आपको यूपीएससी में क्या करना है? पीएचडी करनी है? नहीं, आपको लानी है रैंक, आपको लाने हैं अच्छे नंबर। अगर आपका नंबर, मार्क्स बेहतर आया तो आपकी रैंक बेहतर, आपका कैडर बेहतर, आपकी सर्विस बेहतर। और इस बेहतर रैंक या बेहतर नंबर लाने में सबसे बड़ा योगदान, जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर या यूएसपी होता है, वो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। तो ऑप्शनल में आप जितना बेहतर करेंगे मेंस में, उतनी अच्छी आपकी रैंक होगी, उतना बेहतर आपको सर्विस आपके मन मुताबिक मिलेगा, और उतना ही बेहतर कार्डर जो आप चाहते हैं आपको मिलेगा, आपको होम स्टेट मिल जाएगा। तो आपका सबसे पहला सवाल होना चाहिए कि हमारे गोल तक पहुंचने के लिए क्या हमारा ये जो ऑप्शनल है वो हमारा सबसे बेहतर, हमारे सबसे अच्छा दोस्त है? तो आपका सबसे पहला सवाल होना चाहिए कि व्हाट इफ यू वांट एन ऑप्शनल टू स्कोर और 300 प्लस, ठीक है, कि क्या आपको एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जो आपको 300 प्लस लाने में मदद करे आउट ऑफ 500? और सिर्फ मदद ना करे, एक ऐसा ऑप्शनल हो जो कंसिस्टेंटली 300 प्लस लाने में हेल्प कर रहा हो स्टूडेंट्स को, और इजी हो जिस ऑप्शनल में 300 प्लस लाना। वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि 2018 से लेके 2022 तक, यानी 5 साल का डेटा उठा के देखे तो कंसिस्टेंटली हाई स्कोर्स जो रहे हैं ऑप्शनल में, इट्स लाइक दिस, 320 से लेके 335 के बीच में, बड़े ही आराम से। और एक और बात बता दे, स्टार्टअप्स के ऊपर आप बेट क्यों लगाते? वाई? बिकॉज दे आर ग्रोइंग कंपनीज ऑल्सो। तो याद हो कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल 2018 से 22 तक में द टॉपर्स, and not just the toppers in top 100 has increased by more than 100%।
100% से ज़्यादा इंक्रीज है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल द्वारा टॉपर्स का टॉप 100 रैंक में सिलेक्शन. 100% इंक्रीज इन 5 years एंड इट हैज़ बीन एवर इंक्रीजिंग. ऑल्सो आगे बात करते हैं कि दूसरा सवाल आपके मन में क्या होना चाहिए, दैट वांट एन ऑप्शनल हैविंग मैक्सिमम ओवरलैप्स. ओवरलैप्स किससे? ओवरलैप्स आपके प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक, प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक किस सिलेबस में. आपने कई ऑप्शनल के बारे में सुना होगा कि मेंस के साथ बहुत सारा ओवरलैप है, प्रीलिम से ओवरलैप है, बट नो अदर ऑप्शनल गिव्स यू ओवरलैप्स विथ इंटरव्यू. व्हाई? बिकॉज इकोनॉमिक्स ऑप्शनल इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स पॉलिसी मेकिंग. आपके पॉलिसी कॉन्सेप्ट्स को और गवर्नमेंट स्कीम के कॉन्सेप्ट्स को फाइन ट्यून करता है ये ऑप्शनल, ताकि इंटरव्यू में वो जो एक यूएसपी आप लेके जाएं अपना, वो जो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो, जो आपका एक्स फैक्टर हो, वो उभर के आता है जब आपके पास एक इकोनॉमिक्स ऑप्शनल और एक एनालिटिकल ब्रेन होता है. प्रीलिम्स में तो खैर बता दे लगभग 30% ओवरलैप होता है. दिस इंक्लूड्स नॉट जस्ट इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स अब और ज्यादा ट्रिकी हो रही है प्रीलिम्स में, विथ इंक्लूजन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो. सिर्फ मैक्रो से सवाल नहीं आते हैं. बट ये भी सत्य बात है कि इकोनॉमिक्स में प्रीलिम्स में स्कोर करना सबसे आसान है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो. यही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको 30% पेपर बड़ी ही आसानी से क्रैक करने में मदद करेगा और आपका प्रीलिम्स का बैरियर पार कराने में हेल्प करेगा आपको. और नॉट जस्ट दिस, सिंस यू आर अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, इट विल बी ईजियर फॉर यू टू क्रैक द सीसेट ऑल्सो, क्योंकि आपका ब्रेन उस तरह से काम करेगा, एनालिटिकली काम करेगा, आप पैटर्न्स रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, आपकी वोकैब अच्छी होगी, आप कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में अच्छा स्कोर कर पाएंगे. तो ना जस्ट अब हमने प्रीलिम्स की बात कर ली, इंटरव्यू की बात कर ली, और द एलिफेंट इन द रूम मेंस. तो ना सिर्फ जीएस पेपर 3 का 75% सिलेबस, बल्कि जीएस पेपर 2 जिसमें हम बजट एटसेट्रा पढ़ते हैं, बजट एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, जीएस पेपर 1 इकोनॉमिक हिस्ट्री, और जीएस पेपर और एसए पेपर जिसमें इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते ही हैं. आप जब भी ऐसे लिखते हैं तो इकोनॉमिकल इंपैक्ट और साथ ही साथ द रीजंस एंड कॉजेस दैट कैन कॉज इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स वो जरूर मेंशन करते हैं अगर आपको बेहतर नंबर लाने हैं एसेज में. तो ये ऑप्शनल आपको प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक एक प्रॉपर गाइडेंस, सपोर्ट और साथ ही साथ वैल्यू एडिशंस प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो ना सिर्फ अपना 500 नंबर का ऑप्शनल आपको 300 प्लस लाने में मदद करेगा, बल्कि आपको प्रीलिम्स पार करने में भी मदद करेगा, क्योंकि इट विल बी हेल्पफुल. इकोनॉमिक्स प्रीलिम्स में ज़्यादा नंबर लाना किसी भी और सब्जेक्ट से ज़्यादा इजी है. और साथ ही साथ मेंस में लगभग सभी जीएस पेपर्स और एसए पेपर के साथ ओवरलैप होना एक प्लस पॉइंट है. साथ ही साथ इंटरव्यू में क्योंकि आपका माइंड डेवलप है रिगार्डिंग पॉलिसी मेकिंग, तो आपको हेल्प करता है टू स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट. So this is the optional. Why I'm saying that this is a gold mine optional. But क्या सिर्फ इतने ही सवाल से हमारा मन भर जाएगा? नहीं. तो हमारा अगला सवाल होना चाहिए कि क्या ऐसा ऑप्शनल चाहिए that has the most consistent optional with highest selection ratio. So among all the optionals that are being provided, पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट ऑप्शनल अगर कोई है तो वो है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल. याद रहे ये बात. और सबसे ज्यादा सिलेक्शन रेशियो पिछले 3 साल में अगर किसी ऑप्शनल का है टॉप 3, तो वो है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल. नो अदर ऑप्शनल कम्स इवन क्लोज टू इकोनॉमिक्स ऑप्शनल व्हेन इट टॉक्स अबाउट द हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो. याद रखो ये बात. हिस्ट्री का तो 4% है. पीपल गो टू ट्रेडिशनल ऑप्शनल क्योंकि उसमें रटना होता है खाली कुछ. अगर आप ये मानते हैं दैट यू हैव अ स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल ब्रेन, आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है,
6 महीने आपको किसी भी ऑप्शन में देने हैं। मैथ्स वैथ्स आपको मैथ्स से डर है, इकोनॉमिक्स में मैथ्स नहीं है, ज़्यादा क्या है ही नहीं। इट्स अ ग्राफ बेस्ड ऑप्शनल। और आप ये समझने की कोशिश करिए कि जीएस जो पेपर 1 है ऑप्शनल का, उसमें सबसे बेहतर स्कोर और सबसे आसानी से रिवाइज करके बेहतर स्कोर आप इस ऑप्शनल में ला सकते हैं। एंड दैट्स हाउ यू इम्प्रूव योर आउट ऑफ 500 मार्क्स यू इम्प्रूव कि 300 के ऊपर आप कितना जा सकते हैं। ये सोच के देखो कि इस ऑप्शनल का मीन स्कोर, एवरेज स्कोर 275 प्लस है, तो 300 प्लस लाना आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सिंसियर हैं और आप ये बात मानते हैं कि आपका ब्रेन एनालिटिकल है, आप अप्लाई कर सकते हैं खुद को, एंड यू सी योरसेल्फ एज अ सिविल सर्वेंट, एन ऑफिसर लाइक क्वालिटी। बट क्या सिर्फ इतने से काम चल जाएगा? तो नहीं। एक और क्वेश्चन पूछ के देखो, डू यू बिलीव इन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट एंड रिटेंशन? क्या आप इस बात में भरोसा करते हैं कि हम अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहे, मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे, तो हम उसको अप्लाई करके बेहतर आंसर लिख पाए रादर देन रट के जाने के? और यही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग आपकी एनालिटिकल ब्रेन को और शार्प करता है, जो आपको इंटरव्यू में हेल्प करता है टैकलिंग दोस ट्रिकी क्वेश्चन जो अचानक आपके ऊपर आ जाते हैं। वो होता है ना कि आईएएस में पूछा गया सवाल। तो ये एनालिटिकल ब्रेन जब आपकी, जैसे जैसे आप ट्रेन होते जाएंगे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में, यू विल बी वेल वर्स्ड विथ व्हाट इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन इंटरव्यू। तो क्या ये क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं आता है कि आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग चाहिए या रोट लर्निंग चाहिए? और इस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद क्या हम उसको रिटेन कर पा रहे हैं, हमें याद है? तो इस रिटेंशन में हेल्प करता है रिविजन। अब इस रिविजन की बात याद रखना, इस बात को अभी थोड़ी देर में करेंगे कि व्हाई रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन रिटेंशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स दैट यू हैव लर्न, सो दैट यू कैन अप्लाई इट इन योर एग्जाम, ना सिर्फ ऑप्शनल में बल्कि प्री में, मेंस के जीएस पेपर में और इंटरव्यू में भी। कोई और ऑप्शनल आपको इतनी सहूलियतें नहीं दे रहा है। तो ये है कुछ बेसिक सवाल जो आपको एक बेहतर इन्फॉर्म्ड चॉइस बनाने में मदद करेगा। और अगर आपकी चॉइस बन जाती है कि आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल लेंगे, तो एक सवाल और पूछिए कि डू यू वांट अ मोर होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज? क्योंकि घूम फिर के आप बनने तो वाले तो है आईएएस ऑफिसर ही, और एक आईएएस ऑफिसर को पॉलिसी मेकिंग और सरकार के इंटेंट के बारे में जानकारी तो जरूर होनी चाहिए। तो जब इतने सवाल आप खुद से पूछ लेंगे कि आप बेहतर सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, कि आप एक अच्छे रैंक के साथ सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, तो अगर इतने सारे सवाल आप खुद से पूछते हैं और फिर सोचते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शनल है जो मुझे इतनी ताकत या इतनी तैयारी करा देता है कि ना सिर्फ डोमेस्टिकली बल्कि डोमेस्टिक पॉलिसीज का जो इफेक्ट पड़ेगा इंटरनेशनली, अब हम 2047 देखते हैं, विश्व गुरु देखते हैं भारत को, एज अ डेवलप्ड कंट्री देखते हैं भारत को, तो ये कौन सा हिस्सा है भारत का जो भारत को सुपर पावर बना सकता है? तो वो है इकोनॉमिक्स। जितनी बेहतर इकोनॉमी होगी उतना ज्यादा बेहतर भारत दुनिया में अपना नाम कर पाएगा। तो ये सब कुछ समझने में कौन सा ऐसा ऑप्शनल है जो आपकी हेल्प कर रहा है? इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। अब इतने सवालों के बाद पूछोगे कि क्या करें, अब इकोनॉमिक्स ऑप्शनल कब लेना चाहिए? विच बैच शुड वी टेक? कौन सा बैच लेना चाहिए इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का? सो लेट मी टेल यू दैट आवर न्यू बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 17th of March। ठीक है, और कितनी अच्छी बात है कि होली के साथ साथ ये बैच शुरू हो रहा है, तो इसीलिए आपको फेस्टिव सेल में हेवी डिस्काउंट मिल रहा है व्हेन यू आर यूजिंग द कोड HS Live। तो याद रहे कि होली फेस्टिवल सेल 15 मार्च तक है। 15 मार्च, 15th मार्च इज द डेट, यानी होली के एक दिन बाद तक ये सेल है। और अगर आप यूज करेंगे कोड HS Live तो आपको ऑप्शनल मिलना शुरू हो जाएगा 12,999 रुपीज से, यानी 13,000 से भी कम। बट आई विल सजेस्ट यू थोड़ा सा रुको, एंड वाई नॉट टू टेक दिस वन एंड टू टेक द प्लैटिनम कोर्स, not the gold course. This is the cost for the gold course. Take the platinum course and I will tell you why. ठीक है, क्योंकि किसी भी ऑप्शनल को खत्म करने के लिए या यूपीएससी में सक्सेस पाने के लिए 3 मेन पिलर्स है मेंस के, जो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, जो कि आपको मिलेगी क्लास में। दूसरा है रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन।
और थर्ड है उस रिवीजन का एप्लीकेशन, और इस रिवीजन का एप्लीकेशन होता है आंसर राइटिंग से, और उस आंसर राइटिंग में आपने क्या सही किया, क्या गलत किया और क्या अच्छा कर सकते हैं वो पता चलता है आपके इवैल्यूएशन से। तो अगर आपको अपना मेन स्कोर 300 प्लस एक ऑप्शनल में और जीएस पेपर में बेहतरीन करना है तो आपको ये 3 चीजें तो लगेंगी, दैट इज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, रिविजन एंड आंसर राइटिंग एंड इवैल्यूएशन। तो एक ऐसा कोर्स लेना चाहिए जिसमें ना सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो यानी क्लासेस चले, बल्कि आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराई जाए, आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाए और साथ ही साथ उसके थ्रू आपको रिवीजन करने में भी हेल्प की जाए। ऐसा कोर्स आपको लेना चाहिए। तो ऐसा कोर्स है द प्लैटिनम बैच फॉर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, एंड दिस प्लैटिनम बैच इन दिस सेल यानी 15 मार्च तक ये प्लैटिनम बैच अवेलेबल रहेगा सिर्फ 17,999 रुपीज में, यानी इन लेस देन 18,000 रुपीज यू आर गोइंग टू गेट नॉट जस्ट द क्लासेस बट ऑल्सो रिविजन मटेरियल्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड। और सोच के देखो कि मार्केट में 20-25 हज़ार में सिर्फ टेस्ट सीरीज मिलती है, सिर्फ टेस्ट सीरीज। इसमें प्लैटिनम बैच में आपको टेस्ट सीरीज के साथ साथ पूरा कोर्स मिल रहा है विथ मल्टीपल गारंटीड रिविजन्स, जो कि आपका हीरो है। याद रखो 3 पिलर्स टू गेट सक्सेस इन यूपीएससी: कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी guaranteed in economics optional, revision guaranteed in our platinum course, and third the answer writing and evaluation guaranteed in platinum batch, that is from 17,999 rupees। ठीक है, तो क्या क्या इंक्लूडेड इस प्लैटिनम बैच में याद रहे? लाइव रिकॉर्डिंग्स, लाइव एंड रिकॉर्डिंग्स। लाइव का मतलब डेली क्लास 1 से 4 चलती है, वो भी शुरू हो जाएगी 17 मार्च से, हमारा ओरिएंटेशन रहेगा उस दिन। उसके साथ साथ रेगुलर आंसर राइटिंग। रेगुलर आंसर राइटिंग कैसे होगी? जो भी हम क्लास में पढ़ते हैं वीकली हम उसका 4 या 5 क्वेश्चन करते, ठीक है। और अब क्योंकि आप प्लैटिनम बैच लेंगे, आप मेंटरशिप बैच लेंगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा एक मेंटर जो आपको रेगुलरली इवैल्यूएट करके आपका आंसर देगा। साथ ही साथ पीवाईक्यू एनालिसिस की जाएगी ताकि आप पैटर्न्स रिकॉग्नाइज कर सकें, थीम्स रिकॉग्नाइज कर सके कि कहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। साथ ही साथ सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड की जाएगी इन द प्लैटिनम बैच। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग गो फॉर द प्लैटिनम बैच फॉर 17,999 रुपीज। और क्या खासियत है? देखो, हमारा पिलर है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, वो तो हम जब क्लास में करते हैं लाइव या रिकॉर्डिंग, आपको साथ क्लास में नोट्स बनाना है, क्योंकि आई राइट ऑन द बोर्ड। आई एम वेरी पर्टिकुलर कि स्टूडेंट्स का सिलेक्शन तभी पॉसिबल है जब स्टूडेंट खुद मेहनत करेगा, जो कि ट्रेडिशनल क्लासेस में होता आया है बट शॉर्टकट्स में नहीं होता है। ऑनलाइन क्लासेस में आपको जनरली पीपीटीज दिखाई देंगी, वो शॉर्टकट्स हैं, आप भी वो शॉर्टकट लेते हैं, तब सिलेक्शन में प्रॉब्लम आती है। सिलेक्शन तब होगा जब आपकी हाथ के कलम भी चलेगी। तो हमारा नोट मेकिंग रोज होगा, डेली होगा, तो हम उम्मीद करेंगे कि आप पेन और नोटबुक के साथ रहेंगे और अपना नोट्स खुद से बनाएंगे जो भी क्लास में लिखाया जाएगा। ओके, सो मल्टीपल रिवीजन, जब हम बार बार कहते हैं रिवीजन रिवीजन रिवीजन, तो ये मल्टीपल रिवीजन है क्या? तो याद रहे मल्टीपल रिवीजन होगा डेली, वीकली, मंथली और वाया टेस्ट सीरीज बिफोर योर मेंस एग्जाम। ठीक है, बिफोर योर मेंस एग्जाम। डेली क्यों? जो भी डेली आपकी क्लास होगी, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो भी आपको नोट्स लिखाया जाएगा, you will give 1.5 hours daily to revise your optional, डेली आप देंगे। साथ ही साथ वीकली कैसे? आप आंसर राइटिंग करेंगे वीकली, तो उस आंसर को लिखने से पहले आपको रिवाइज करना होगा, यानी एक बार रिवीजन, एक बार और रिवीजन। मंथली रिवीजन वाया पीवाईक्यू एनालिसिस, ठीक है, यानी 3 बार रिवीजन आपका हो जाएगा एक महीने में, मिनिमम 3 रिवीजन आपका होगा, वॉट एवर यू आर रीडिंग इन द क्लास। बट ये रिवीजन का सिलसिला यही नहीं रुकेगा, वो हम आगे बात करेंगे। और ये टेस्ट देने से पहले, जब जिस टाइम फ्रेम में आप टेस्ट दे रहे होंगे आफ्टर द प्रीलिम्स ऑफ 2026 एंड बिफोर द मेंस, तो कम से कम 4 बार रिवीजन आपको इस टेस्ट सीरीज के दौरान करना होगा। दिस टेस्ट इज डेवलप्ड इन सच अ वे
ये उस स्ट्रैटेजी से बनाया गया टेस्ट सीरीज है, ठीक है। सो व्हाई आई एम टेलिंग यू कि गो फॉर द प्लैटिनम बैच, क्योंकि ये हैं वो 5 फीचर्स जो अलग बनाते हैं प्लैटिनम बैच को, दैट इज अवेलेबल फॉर 17,999 रुपीज। और उसमें पहला है आंसर राइटिंग, जो हमारे 3 पिलर है उसमें से आंसर राइटिंग, मेंटरशिप प्लस इवैल्यूएशन एंड टेस्ट सीरीज। तो ये 3 चीजें बड़ी ही इंपॉर्टेंट हैं जब हम बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, रिविजन और साथ साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की। तो अगर आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी है तो प्लैटिनम बैच इज फॉर यू एंड गो फॉर दिस। वाई? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन हो, कोई छोटे शॉर्टकट्स की वजह से सिलेक्शन ना रुक जाए, ठीक है। सो यूज द कोड HSLive बाई 15th ऑफ मार्च। बार बार मैं बोल रहा हूं क्योंकि हमारा बैच 17 मार्च से शुरू है, तो उसके पहले अगर आप मोस्ट इकोनॉमिकल कॉस्ट में ऑप्शनल चाहते हैं तो दिस इज द कोड HSLive। और अब हम लोग एक रफ आइडिया ले लेते हैं कि हाउ दिस इकोनॉमिक्स ऑप्शनल इज गोइंग टू हेल्प यू अचीव 300 प्लस मार्क्स, 300 प्लस मार्क्स इन द एग्जाम्स। क्योंकि हम तो हिडन जेम खोज रहे हैं ना कि व्हाई इट इज सो अंडररेटेड, क्यों ये कोर्स अंडररेटेड है। तो अब देखते हैं। याद रहे कि मार्च से लेकर सितंबर तक यानी 6 मंथ पीरियड में हम लोग अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हमें PhD नहीं करनी है, हमें स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिकली पढ़ाई करनी है। 6 महीने में कोर्स कंप्लीट और अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आप फुल एक रिवीजन करेंगे अपने ऑप्शनल का, यानी सितंबर में कोर्स खत्म, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। भाई ऐसा नहीं है कि आप यहां पे आप डेली, वीकली और मंथली रिवीजन कर रहे होंगे, आई सपोज, ठीक है। उसके बाद जब आपका कोर्स खत्म हो गया तो हम उम्मीद करेंगे कि आप एक बार 3 महीने प्रॉपरली दोबारा से रिवाइज करें अपना ऑप्शनल, और कोई भी दिक्कत होती है तो मेरे तक आए कि ये वाले कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है, जरा फिर से बता दीजिए, ठीक है। और जब आपका ये 4-5 बार रिवीजन हो चुका होगा, उसके बाद हम उम्मीद करेंगे कि मेरे जो ऑप्शनल के बच्चे हैं वो जनवरी से मई तक अपने प्रीलिम्स पे पूरा का पूरा फोकस करें, क्योंकि ऑप्शनल लिखने के लिए पहले जरूरी है प्रीलिम्स। और प्रीलिम्स में इकोनॉमी के लिए यानी 30% सिलेबस के लिए जितनी मदद होगी वो हम करेंगे वाया माय टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। तो जैसे ही आप फोकस करेंगे प्रीलिम्स को, और हम उम्मीद करेंगे कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के सारे बच्चे प्रीलिम्स निकालेंगे, उसके बाद जून से लेकर अगस्त तक आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, जिसके लिए आपको फिर से रिवीजन करना होगा पूरे सिलेबस का एटलीस्ट 5 टाइम्स। At least 5 times you will have to revise and write the answer and write the answer and write the answer, and you will be evaluated accordingly, ताकि जब तक आप एग्जाम देने जाएं, अगस्त सितंबर में जब एग्जाम देने जाएं तो आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो। जब आप एग्जाम का पेपर देखें तो आपको ये ना लगे ये तो बाउंसर ही और कर आ गई, आप एकदम तैयार हैं, क्योंकि आपने इतनी बार रिवाइज किया है, इतनी बार उसको लिखा है, इतनी बार आंसर प्रैक्टिस किया है, दैट यू आर फुल्ली प्रिपेयर्ड and no one can stop you from getting 300 plus marks in economics optional and get a rank under 100। तो ये जो 5 साल में इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का अचीवमेंट है, इन 100%, मोर देन 100% इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रैंक होल्डर्स विद इन 100, वो हम उम्मीद करेंगे कि मेरे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के स्टूडेंट्स और बढ़ाते जाएं, ये इंक्रीज 200%, 250%, 300% तक हो। तो अगर सिर्फ ये कोर्स स्ट्रक्चर भी फॉलो कर लोगे तो कोई रोक नहीं सकता तुम्हारा सिलेक्शन। जस्ट बी सिंसियर व्हेन यू आर टेकिंग इकोनॉमिक्स। और याद रहे 15 मार्च तक ये होली सेल है। यूज कोड HSLive टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन प्लैटिनम बैच, एंड प्लैटिनम बैच इज अवेलेबल फ्रॉम 17,999 रुपीज, द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बैच। और बार बार हम क्यों कह रहे हैं कि 15 मार्च को याद रखो, क्योंकि हमारा बैच 17 मार्च से शुरू हो रहा है और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू गेट योर कोर्सेज एट maximum discount. Just use the code HSLive to get the maximum discount across StudyIQ platform. कोई भी कोर्स लोगे, use code HSLive.
Also, you can reach out to me on my email ID, that is rishabh.singh@studyiq.com, और आप मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरी है रिगार्डिंग दिस सेशन ऑल्सो. So I hope to meet you soon. Thank you everyone. Bye bye. Have a good day.